दोष व्रत में यदि आप भी इस एक नटराज स्तुति करते हैं तो आपके जीवन से कोसों कोसों दूर होंगी बाधाएं और कोसों दूर होंगे आपके सारे दोष, सारी बाधाएं समाप्त कर देंगे महादेव। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सभी श्रोतागण पर कृपा बना करके रखें और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं सदैव के लिए दूर करें। उनके जीवन में सदैव कल्याण हो और जीवन में उनके सदैव ही शुभ कार्य होते रहें। अपने कैरियर में, विवाह में, हर चीज में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप इस उपाय को आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत पर पूजा के समय करें नटराज स्तुति, कोसों दूर हो जाएंगी समस्याएं। आपको बताएं, देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है, यानी कि प्रदोष में देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को सभी मनोकामनाएं की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति हर माह की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव के नियमित प्रदोष व्रत करता है और विधि विधान से पूजा करता है, ऐसे में हर माह के 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। इस बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में पौष माह के को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर साल 2025 का पहला प्रदोष पड़ने वाला है। इस दिन पर आप नटराज स्तुति का पाठ अवश्य करें। शिव जी की असीम कृपा आप पर बनेगी। आखिरकार क्या है शुभ मुहूर्त? पौष माह को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर शुरू हो रही है, यानी कि इस बार प्रदोष का जो व्रत है यह 11 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 जनवरी को सुबह 6:33 पर हो जाएगा। आपको बताएं कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। ऐसे में प्रदोष व्रत शनिवार 11 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, यानी कि इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। जो शिव जी की पूजा का मुहूर्त है वह शाम के समय 5:43 से 8:26 तक रहने वाला है। यदि आप प्रदोष काल में पूजा के दौरान, महादेव की पूजा के दौरान नटराज स्तुति करते हैं तो आपको सदैव के लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आखिरकार नटराज स्तुति पाठ है क्या? तो चलिए आपको यह भी मैं श्रवण कराती हूँ। सत दृष्टि तांडव रचित नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमो नमः। गंभीर नंद मृग गंध धक्के उरे ब्रह्मांड। नित होत नद प्रचंड। नटराज राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंग चंद्रमा। विद्र ब्रह्मर ज्योतिय ललाट माँ। विषय नंग माला कंठ माँ। नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामंगे स्थिता। हे चंद्र के अपराजिता, चाहूँ देव गए सहित। नटराज राज नमो नमः। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक उत्तम तिथि मानी जाती है। ऐसे आप इस तिथि पर विशेष महादेव की पूजा अर्चना के दौरान आप इसका पाठ करते हैं। इसका पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पर शिव जी के मंत्रों के साथ साथ नटराज स्तुति का पाठ करना भी विशेष लाभकारी होता है। तो चलिए आपको अब शिव जी के कुछ मंत्रों के बारे में भी अवगत करा देते हैं। त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, यह एक भगवान शिव का मंत्र है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह सब भगवान महादेव आदि के देव महादेव यानी कि जिनके भी जीवन में कष्ट हो है तो उस व्यक्ति को महादेव की पूजा करने मात्र से उसके जीवन से पाप जो होते हैं कोटो दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि सभी भगवान तो भाग्य का लिखते हैं, सभी भगवान जो आपके भाग्य में होता है वह देते हैं, परंतु एक महादेव ही ऐसे होते हैं यदि आपका दुर्भाग्य भी है तो उसको भाग्य में बदल देते हैं। महादेव की कृपा जिस पर ही हो जाती है उसके जीवन से सदैव के लिए बीमारियां, बेरोजगारी यह सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति महादेव की कृपा से जीवन में उन्नति करना प्रारंभ करता है वह महादेव की कृपा जिस पर भी हो जाती है एक बार वह अपने जीवन में सदैव के लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना सच्चे हृदय से सच्चे मन से करता है तो जीवन में उसके सदैव के लिए बीमारियां सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं और जिस पर भी महादेव की कृपा हो जाए उसके जीवन से सदैव के लिए नरक के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि महादेव एक ऐसे देवता हैं जो दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल सकते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरे भगवान नहीं है जो दुर्भाग्य को भाग्य में बदल दे। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी लोक पे है। सभी लोग तो भगवान शिव ही पृथ्वी लोक के देवता कहे जाते हैं। महाकाल नाम से उन्हीं को पुकारा जाता है, उनकी वजह से जीवन जीना संभव है। जो भी व्यक्ति एक लोटा जल ले करके महादेव को समर्पित करता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए सारे पाप धुल जाते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि महादेव एक ऐसे भगवान हैं जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि वो केवल आपके एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस भगवान शिव जो हैं वो सच्चे मन से जो भी इंसान पूजा आराधना करता है उसके जीवन से पाप कोसों दूर चले जाते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया कि आपको प्रदोष व्रत में जो भी व्यक्ति नटराज स्तुति करता है तो उसके जीवन में सदैव के लिए सभी चीज़ें अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।